Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well in your homes. Welcome back to NPS Official. Students, as you know that in our last video we have done chapter number 1 exercise. So in this video we are going to start chapter number 2, that is Chinese New Year exercise. So let's start it. स्टूडेंट्स एज यू नो डैट कि सबसे पहले जो हमारा पार्ट होता है एक्सरसाइज का वो क्या होता है, ग्लॉसरी का, जो हमारे सिनोनिम्स होते हैं, जो हमारी वोकैब के ही वर्ड्स होते हैं, जो कि हमारे चैप्टर के ही लिए गए होते हैं। लेकिन क्या होता है कि इनके अलावा भी, इन 9-10 वर्ड्स के अलावा भी आपको सिनोनिम्स आते हैं बोर्ड में, जो कि आपके चैप्टर से लिए जाते हैं। तो आपने इनको एज अ सिनोनिम और उनको भी एज अ सिनोनिम लाजमी प्रिपेयर करना है। सो फर्स्ट वन इज एसोसिएशन, फीलिंग दैट इज कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर इवेंट, यानी ताल्लुक होना। सेलिब्रेशन, तकरीब, पार्टी और स्पेशल इवेंट एट विच यू सेलिब्रेट समथिंग। कस्टमरी, हदायत देना, कस्टमरी रवायत, यूजुअल फॉर समबडी। गैदरिंग्स, इज्तमात को कहते हैं इकट्ठे होना, सब लोगों का, ज़्यादा लोगों का इकट्ठे हो जाना गैदरिंग कहलाता है। ब्रिंगिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल ऑफ अ फैमिली। ल्यूनर, कमरी यानी चांद से जो रिलेटेड होगा, रिलेटिंग टू द मून। पार्टेक, हिस्सा लेना, टेक अ पार्ट और शेयर इन। रिसिपिएंट, वसूल करने वाला, रिसीवर। री इनविगोरेट, स्ट्रेंथन, तकवीयत देना, ताकत देना। सिम्बोलाइज, अलामत, निशानी, टू रिप्रेजेंट समथिंग बाय मीन्स ऑफ अ सिंबल। ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, खूबियाँ, खुसूसियात, ठीक है, ये इनके सिनोनिम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके पास वोकैबुलरी स्टार्ट हो गया है। उसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है पार्ट ए, गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन। गैदरिंग्स, असेंबली। कस्टमरी, कन्वेंशनल। थॉरोली, कंप्लीटली। कॉमन प्लेस, एवरेज प्लेस। पार्टेक, पार्टिसिपेट। ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। री इनविगोरेट, एनर्जाइज। नेक्स्ट देखें, कंप्रीहेंशन का पार्ट है। एनालिसिस ऑफ अ पैटर्न्स ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, choose the correct options. MCQs number 1, Chinese New Year falls somewhere dash on January 21st, on February 20th, between January 21st and February 20th। तो जो करेक्ट आंसर है, आपको पता है, आपने ट्रांसलेशन के दौरान आपने पढ़ा हुआ है कि चाइनीज़ न्यू ईयर कब स्टार्ट होता है, जनवरी 21st या February 20th के मिड में, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। पैराग्राफ नंबर 1 गिव्स डैश general details of festivals, specific details of the Chinese New Year, general details of New Year celebrations। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी, specific details of the Chinese New Year। नेक्स्ट देखें, MCQs नंबर 3, it is customary for families to thoroughly clean their houses। ये क्यों डबाया था कि उन्होंने अपने घर को मुकम्मल तौर पर साफ सुथरा करना है। कब करना है, बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, ऑन द सेकेंड डे ऑफ द न्यू ईयर। तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर। डैश हैंगिंग अप साइंस एंड पोस्टर्स ऑन डोर्स एंड विंडोज मीन्स लव एंड सिंसियरिटी, केयर एंड अफेक्शन, लक एंड हैप्पीनेस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, लक एंड हैप्पीनेस। MCQs नंबर 5, envelopes are not to be opened until the giver has left the home of the recipient, the recipient has left the home of the giver has gone to sleep। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, the recipient has left the home of the giver। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, ग्रामर का पार्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हम किसको कहते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ों को एज अ होल एक यूनिट का नाम दे दिया हो। जैसे आप क्लास में इतने सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन जब टीचर ने बात करनी है तो वो क्लासरूम में क्या कहते हैं, क्लास बी क्वाइट, क्लास लिसन टू मी, यानी वो आप सबसे मुखातिब हो रही हैं लेकिन एक सिंगल वर्ड के थ्रू। तो उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन फॉर्मेशन। तो कलेक्टिव नाउन यह कि बहुत सारे लोगों को मिलाकर हम एक बात कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर एक बात कर रहे हो। जैसे आपके पास एग्जाम्पल्स है, गैंग, क्राउड, कमेटी, क्लास, क्रू, ऑडियंस, फैमिली, पुलिस भी क्या है, वो भी आपकी कलेक्टिव नाउन है। ब्लैंक सॉल्व करते हैं। इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज फैमिली टू मेक 8 to 9 डिशेज फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर। The audience applauded heartily at the end of the concert. The class has just had a physics lesson. The gang of robbers was arrested by the police. The crowd of people gathered at the accident site
The crew took many important decisions at its monthly meeting. The Committee of Pakistan, सॉरी ये इन्वर्स हो गया, द कमेटी टुक मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस एट इट्स मंथली मीटिंग. द क्रू ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स लुक्ड स्मार्ट इन द यूनिफॉर्म. नेक्स्ट देखें, यूज ऑफ मस्ट एंड मस्ट नॉट. मस्ट मीन आपने ये काम लाजमी करना है. स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन उसको कहेंगे कि आपने वो काम हर हाल में पूरा करना है. मस्ट नॉट स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन है, आपको वो काम रोकने से सख्ती से मना किया जा रहा है, आपको उस काम से सख्ती से रोका जा रहा है, तो आपने वो काम नहीं करना है. मस्ट मीन वो करना है, मस्ट नॉट मीन्स आपने वो काम हरगिज नहीं करना है. आप एग्जाम्पल्स देखें. ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश बिफोर न्यू ईयर्स डे. मदर, यू मस्ट नॉट प्ले विद मैचेस. नेक्स्ट देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विद मस्ट और मस्ट नॉट. शी डैश ईट सो मच शुगर. आपको पता है सो मच शुगर से यकीनी बात है, कोई ये तो नहीं कहेगा कि ज़्यादा चीनी खाओ, यही कहेगा कि ज़्यादा चीनी ना खाओ. तो मस्ट नॉट. स्टूडेंट्स डैश पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट दिस स्कूल. तो ये तो मस्ट बात होगी कि आपने पढ़ना है, अपना एंट्रेंस पास करना है. यू डैश वॉच सो मच टेलीविजन. ज़ाहिर बात है टेलीविजन देखने से मना ही किया जाएगा, तो क्या आ जाएगा मस्ट नॉट. ही डैश टेक सम मेडिसिन फॉर डैड कफ. ज़ाहिर बात है बीमारी को ठीक करने के लिए मेडिसिन लेगा, तो मस्ट आएगा. विजिटर्स डैश स्मोक. स्मोक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसलिए क्या आ जाएगा मस्ट नॉट. नेक्स्ट देखें, पार्ट सी है प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस. मेक द प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस. प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा होगा, जिसमें डू डज यूज होगा, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होगा, उसमें इज एम आर और साथ में क्या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करेंगे. इन वर्ड्स को जो आपके ब्रैकेट में दिए इनको यूज करते हुए. यू डैश चॉकलेट. यू डू नॉट लाइक चॉकलेट. डू क्यों लगाया है यू के साथ, क्योंकि वो प्लूरल है, उसके साथ क्या आता है डू, और जो सिंगुलर होता है उसके साथ क्या आता है डज. शी डैश स्टडी एट द मोमेंट, यानी प्रेजेंट मोमेंट की बात हो रही है, वो काम कर रही है अभी, तो क्या होगा स्टडिंग. शी इज नॉट स्टडिंग एट द मोमेंट. दे डैश राइस एवरी डे. दे डू नॉट ईट राइस एवरी डे. वी डैश नाउ. अभी की बात हो रही है, वी आर नॉट वर्किंग नाउ. वी ज्यादा लोग हैं, उसके साथ क्या आएगा आर. सिंगुलर था यहाँ पे शी, तो उसके साथ क्या आया इज. लेकिन जब मैं अपनी बात कर रही हूँ आई के बाद, जैसे लास्ट एग्जाम्पल भी है, आई एम गोइंग टू हॉलीडे टुमारो, तो यहाँ पे एम के साथ आ गया है आई. आई के साथ क्या आ गया है एम. इट डैश अलॉट्स हेयर. इट रेन्स अलॉट हेयर. So students, that was our today's exercise. Inshallah in our next video we'll solve next chapter exercise. Till my next video, take care. Allah Hafiz.